दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या किसी प्राचीन कहानी के निशान आज भी हमारी धरती पर मौजूद हो सकते हैं? बाइबल कहती है कि सदोम और अमोरा नाम के दो शहरों पर आसमान से आग और गंधक यानी सल्फर की बारिश हुई थी। लोग सालों तक इसे सिर्फ एक काल्पनिक कहानी मानते रहे, जब तक कि वैज्ञानिकों को डेड सी के किनारे लाखों की तादाद में अजीबोगरीब सल्फर बॉल्स, गंधक के गोले नहीं मिल गए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या ये गोले वाकई आसमान से गिरे थे जैसा बाइबल में लिखा है, या फिर यह आलोचकों के दावे के मुताबिक हमारी धरती के अंदर का ही कोई खेल था? आज के इस वीडियो में हम केवल विज्ञान नहीं बल्कि इंसानी इतिहास और धर्म ग्रंथों के उस तालमेल को देखेंगे जिसे लोग समझ नहीं पाए। आप देख रहे हैं बिब्लिकल एविडेंस, जहां हम इतिहास को एक नए और सच्चे नजरिए से देखते हैं। पहला पक्ष, आलोचकों का दावा और उनका फेल होना। इस रहस्य को पूरी दुनिया के सामने लाने का श्रेय जाता है मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट रॉन वायट को, जो खुद इस खतरनाक और बंजर इलाके में गए थे। जैसे ही ये सल्फर बॉल्स दुनिया के सामने आई तो कई आलोचकों और वैज्ञानिकों ने बाइबल की कहानी को खारिज करते हुए एक थ्योरी दी। उनका कहना था कि अरे, इसमें हैरान होने की क्या बात है, ये कोई आसमानी चमत्कार नहीं है। मृत सागर का इलाका एक फॉल्ट लाइन पर है जहां भूकंप आते रहते हैं। ये जमीन के नीचे से अत्यधिक दबाव के कारण निकला हुआ ज्वालामुखी का लावा और गैसें हैं जो हवा में उछली और ठंडी होकर बॉल्स बन गई। ये सुनने में बहुत लॉजिकल लगता है, लेकिन जब विज्ञान ने इसकी गहराई से जांच की तो आलोचक कितने बुरे तरीके से फेल हुए। चलिए देखते हैं। वैज्ञानिक शुद्धता का टेस्ट, यूनिवर्सिटी रिसर्च। जब इन सल्फर बॉल्स को लैब में टेस्ट किया गया, और यह टेस्ट किसी आम लैब में नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ नेवादा और ट्रिनिटी साउथवेस्ट यूनिवर्सिटी की लैब्स में किया गया, तो आलोचकों की इस थ्योरी के परखच्चे उड़ गए। कारण था इन सल्फर बॉल्स की शुद्धता, प्योरिटी। हमारी धरती पर जितने भी ज्वालामुखी हैं, उनके पास मिलने वाला प्राकृतिक सल्फर कभी भी पूरी तरह शुद्ध नहीं होता। उसमें कई तरह की अशुद्धियां और मिट्टी मिली होती है। दुनिया का सबसे शुद्ध ज्वालामुखी सल्फर भी सिर्फ 40% से 60% तक ही शुद्ध हो पाता है। लेकिन जब मृत सागर से मिली इन सल्फर बॉल्स की जांच की गई तो वैज्ञानिक दंग रह गए। ये बॉल्स 95% से 98% तक प्योर सल्फर हैं। इतिहास और विज्ञान में आज तक धरती के भीतर से ऐसा कोई ज्वालामुखी नहीं मिला जो इतना शुद्ध सल्फर पैदा कर सके। यानी जमीन से निकलने वाली थ्योरी यहां पूरी तरह धराशायी हो गई। दूसरा पक्ष, अंतरिक्ष का हमला और बाइबल का सटीक सच। तो फिर दूसरा पक्ष क्या कहता है? साल 2021 में साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल में एक बेहद चौंकाने वाली स्टडी पब्लिश हुई। इस रिसर्च को लीड कर रहे थे डॉक्टर स्टीवन कॉलिंस, जिन्होंने टॉल एल हम्मम नाम की प्राचीन जगह पर 21 साल तक खुदाई की। उनकी टीम में 21 से ज्यादा टॉप के वैज्ञानिक शामिल थे। लॉस अलामोस नेशनल लैब के कॉस्मिक साइंटिस्ट्स ने जब रिसर्च की तो बताया कि अत्यधिक तापमान के कारण हवा में फटने वाले उल्कापिंड यानी मीटियो एयरबर्स्ट से ही इतनी भयंकर तबाही आ सकती है। जब वह अंतरिक्ष का पिंड हवा में फटा तो उसका सल्फर पूरी तरह शुद्ध होकर पिघल गया और आग के सुलगते हुए गोलों के रूप में इस पूरे इलाके पर बरस पड़ा। अब यहाँ गौर फरमाइए दोस्तों, इस बात को हल्के में मत लीजिएगा। बाइबल में हजारों साल पहले साफ साफ लिखा गया था कि यह तबाही आकाश से हुई थी और आग और गंधक बरसी थी। ये कोई महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इतना सटीक सच है कि आज की मॉडर्न साइंस और नेवादा यूनिवर्सिटी की रिसर्च हूबहू इसी बात पर मुहर लगा रही है। टर्निंग पॉइंट, बाइबल का अनुवाद और इंसानी समझ, दी अल्टीमेट ब्रेकडाउन। यहां हमें एक बहुत बड़ी बात समझनी होगी। कुछ लोग कहते हैं कि बाइबल की बातें विज्ञान से मेल नहीं खाती, लेकिन सच तो यह है कि बाइबल अपने आप में इतनी सच्ची और खरी है कि इंसानी भाषाएं उसका अनुवाद सही तरीके से नहीं कर पाती। बाइबल अपना अनुवाद खुद करती है। हजारों साल पहले जब उस दौर के इंसानों ने आसमान से एक जलते हुए उल्कापिंड को फटते देखा जिससे आग के गोले बरस रहे थे, तो उन्होंने अपनी सीमित भाषा में उसे ईश्वरीय न्याय या परमेश्वर की आग लिख दिया। उन्होंने जो अपनी आंखों से देखा
वही लिखा। गलती बाइबल की नहीं थी, गलती उन आलोचकों की थी जो उसके शब्दों का सही अर्थ नहीं निकाल पाए। वे इसे केवल एक जादुई कहानी समझते रहे, जबकि वो एक ऐतिहासिक और वैज्ञानिक घटना थी जिसका सटीक विवरण बाइबल ने सदियों पहले ही दे दिया था। जब विज्ञान आज उस तकनीक तक पहुंचा, तब जाकर हमें समझ आया कि बाइबल के वो शब्द कितने वैज्ञानिक थे। क्लाइमेक्स और निष्कर्ष। तो दोस्तों, आखिर में फैसला क्या निकला? फैसला यह है कि आलोचकों का हर एक दावा विज्ञान की कसौटी पर फेल हो चुका है, जबकि बाइबल का पलड़ा आज भी सबसे भारी और मजबूत है। मृत सागर के किनारे बिखरी ये 98% शुद्ध सल्फर की बॉल्स और चट्टानों पर बने गहरे बर्न रिंग्स चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि आसमान से वो तबाही वाकई आई थी। विज्ञान और धर्म ग्रंथ जब इस मोदक पर मिलते हैं तो सत्य अपने आप सामने आ जाता है। आपको हमारी ये गहरी और वैचारिक रिसर्च कैसी लगी? क्या आप भी मानते हैं कि प्राचीन ग्रंथों को समझने में इंसानों से भूल हुई है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर आप इतिहास को इसी तरह सच्चे तथ्यों और खरी रिसर्च के साथ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलना। आप देख रहे हैं बिब्लिकल एविडेंस।